और मनुष्य शरीर इसलिए दिया जाता है कि इस मनुष्य शरीर से ही जीव भगवान का भजन कर सकता, सत्संग में जा सकता, तीर्थ कर सकता, व्रत पूजन कर सकता और भगवान की प्राप्ति भी कर सकता। भगवान की प्राप्ति इस मनुष्य शरीर से ही होती है। अन्यत्र 84 लाख योनि जड़ योनि में चैतन्य नहीं है। चैतन्य तो एक मानव योनि में है। और मनुष्य योनि को प्राप्त करके अगर जीव भगवान का भजन नहीं करता, प्रसन्न नहीं करता, तीर्थ नहीं जाता, भगवान का पूजन नहीं करता है तो वो पशु से भी पशु तुल्य बेकार है। मनुष्य का कर्मयोग शरीर है और ज्ञान योग शरीर है, वैराग योग शरीर है और फिर लास्ट में भक्ति प्राप्त। जब जब जिसने प्राप्त किया है भगवान को तो इस मनुष्य शरीर का जन्म लेकर के किया, अन्यत्र में नहीं जन्म, किसी योनि में भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राप्ति होती है लेकिन मनुष्य शरीर में जीव भजन करके अगर अपनी संस्कृति गिर जाता है, योग भ्रष्ट हो जाता है तो भगवान किसी योनि में जन्म देते हैं तो उसको उसका ज्ञान प्राप्त रहता है। मनुष्य शरीर एक हाथी था, एक हाथी मनुष्य शरीर के था, लेकिन एक ऋषि मुनि गंगा जी में स्नान कर रहे, उसने आश्रम में जा करके अंदर कूद के ऋषि का पैर पकड़ा और हाथी बनने की उसको श्राप दे दी। मगर बनने को अगर ऋषि को श्राप दे दी तो हाथी मगर बन, तो मगर को भी प्राप्ति भई जड़ योनि में और हाथी को भी प्राप्ति भई। लेकिन हुई जब जो क्या ऋषि ने श्राप दिया, भक्त का क्रोध श्राप भी भगवत प्राप्ति करा देता है। अगर ऋषि मुनि क्रोध करके किसी को श्राप दे दे तो उसको भगवत प्राप्ति होना निश्चित है। तो ये जो क्या जीवों को ऋषि मुनियों ने श्राप दी और श्राप भगवान को नहीं दी। अरे भगवान को कई श्राप लग सकती है, लगती तो नहीं है, लेकिन वो भक्त के भक्ति के कारण अंगीकार कर लेती। भगवान को श्राप नहीं लगती है लेकिन अंगीकार कर लेती। ऋषि मुनियों का क्रोध भगवान भी सहन नहीं कर सकते हैं। चलो ऋषि मुनियों के अंदर वो शक्ति परमात्मा देता है कि परमात्मा भी घबराता है ऋषि मुनियों की श्राप। एक समय भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में राज्य कर रहे थे, उनके बहुत से बच्चे थे। उसी समय पर दुर्वासा ऋषि चतुर्मास बिताने के लिए गए। कुछ बड़े ऋषि मुनि अपनी चतुर्मास बिताते हैं, 4 महीने वर्षा ऋतु में वो अपने आश्रमों पर ही रहती है, कहीं जाती नहीं। तो वहां दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों को लेकर के पहुंच गए और भगवान से कहा कि प्रभु आपकी इस द्वारकापुरी में चतुर्मास बिताना चाहते हैं तो महाराज चिंता बताओ, सब सेवा करें। प्रभु जी का विधान क्या हुआ कि वो तो ऋषि मुनि भजन कर रहे, वहां भगवान कृष्ण के बालक पहुंच गए। ये नहीं मनुष्यों के ही बालक देखा रहा, भगवान के भी बालक देखा हो जाते हैं। एक जामवंती का पुत्र था और उन बालकों से कहा गया ऋषि मुनियों की परीक्षा करो। संतों का अपमान महादुखदायी होता है जीव के लिए। संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। संतों का अपमान करने के लिए पहुंच गए, परीक्षा करने के लिए पहुंच गए और जो क्या जामवंती पुत्र का एक घड़ा बांध दिया पेट में, तो पहुंच करके कह रहे ऋषि मुनि तुम कुछ जानते हो भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल की विषय में? बोले हम कुछ नहीं जानते, चलो भगो यहाँ से। वो तो समझ गए प्रकार व्यक्ति से। अरे बैठे बैठे बाल पूरा फटकाया करती है, बेटतियाई देती है, अच्छी अच्छी कपड़ा पहनती है, जानते खुदते कुछ नहीं है, हर पाखंड करके बैठी है। ऋषि मुनि कुछ नहीं जानती है। दुर्वासा ऋषि ने कहा मैं बताता हूँ कौन होगा इसके। तुम्हारा एक होता है जाके बालक हुआ के बारे का
इसमें न तो बालक होगा न बालिका होगी, इसमें एक लोहे का मूसर होगा, तुम्हारे एक वंश का सबका संहार हो